शहाब बहुत नेक दिल और हमदर्द फौजी जवान था। एक मर्तबा वो छुट्टियां गुजारने अपने गांव जा रहा था। रास्ते में एक जंगल था। वो जंगल से गुजर रहा था कि अचानक इसकी नज़र एक कांटेदार झाड़ी पर पड़ी, जो जोर जोर से हिल रही थी। वो अपने घोड़े से उतर गया और तलवार निकाल कर ललकारा, कौन है वहां? सामने आओ, वरना मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कोई जवाब नहीं आया तो उसने फिर अपने अल्फाज दोहराए और दूसरी तरफ से घूमकर झाड़ी के सामने आ गया। झाड़ी में एक बंदर था, जो बुरी तरह से कांटों में उलझकर फंसा हुआ था और वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। बंदर ने जब एक इंसान को देखा तो सहम कर खामोश हो गया और डर कर अपनी आंखें बंद कर लीं। शहाब ने अपनी तलवार से झाड़ियां काटना शुरू करें और वो बंदर तक पहुंच गया। इसने बंदर को वहां से निकाल लिया। बंदर अब भी डरा हुआ था। शहाब ने अपने थैले में से कुछ जुड़ी बोटियां निकालकर और उनका लेप बनाकर बंदर के जख्मों पर लगाया और इसे छोड़कर आगे रवाना हो गया। वो कुछ दूर ही चला था कि पीछे से आवाज आई, रुको महरबान। इसने पलटकर पीछे देखा तो वही बंदर पीछे आ रहा था, जिसकी उसने जान बचाई थी। बंदर बोला, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं समझा कि तुम कोई जालिम शिकारी हो, लेकिन तुम एक रहम दिल इंसान हो। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे सारे काम किया करूंगा। शहाब ने कहा, तुम्हारा और मेरा साथ मुमकिन नहीं। मैं एक फौजी हूँ, छुट्टी पे अपने गांव जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम इस जंगल में आज़ादी से रहो। मगर बंदर ना माना और शहाब के पीछे चलने लगा। बंदर में अजीब आदत थी कि वो सुकून से नहीं बैठता था और चाहता था कि हर वक्त अपने मोहसिन की खिदमत में लगा रहे। शहाब इसे मुख्तलिफ बहानों से टालता रहा। आखिर वो अपने गांव पहुंच गया। शहाब की माँ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुई और उसे गले लगाकर बोली, बहुत दिनों बाद आए हो। अब जल्दी नहीं जाने दूंगी और खूब खिला पिला कर अफजल हलवाई के लड़के की तरह मोटा कर दूंगी। शहाब हंसने लगा और कहा, अम्मा, तुम भी बहुत भोली हो। अगर मैं मोटा हो गया तो दुश्मन से कैसे लड़ूंगा और फौज से भी निकाल दिया जाऊंगा। अभी दोनों माँ बेटे बातें ही कर रहे थे कि बंदर जो बाहर रह गया था, दीवार के ऊपर से चढ़कर अंदर कूद गया। अम्मा ने शोर मचा दिया, अरे, ये बंदर कहाँ से हमारे घर में घुस आया? शहाब, तलवार निकालो और इस कम बख्त को यहाँ से भगाओ। अम्मा, ये बंदर मेरे साथ है। मैं हैरत से बोली, तुम फौज में हो या किसी सर्कस में काम करते हो, जो ये बंदर साथ लिए घूम रहे हो? तुम्हारे बाप दादा फौजी थे और इन्होंने अपनी जान मुल्क के लिए कुर्बान कर दी और तुम मदारी बिन गए। शहाब ने पूरी बात अम्मा को बताई कि किस तरह ये बंदर इसके साथ आ गया। माँ ने कहा, खैर ये तो तुमने अच्छा काम किया। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पराठे बनाती हूँ।
बंदर भी दीवार से उतर कर शहाब के पास आ गया और बोला, मुझे कोई काम बताओ, मैं तुम्हारी खिदमत किए बगैर नहीं रह सकता। शहाब ने इससे जान छुड़ाने के लिए कहा, जाओ, अच्छा मेरे लिए फल ले आओ। बंदर दीवार फांद कर बाहर निकल गया। अम्मा पराठे बना कर ले आई और पूछा, अरे, वो बंदर कहाँ गया? अम्मा, वो हर वक्त काम का पूछता रहता है, मैंने इसे काम से भेज दिया, अब शायद ना आए। अभी वो ये बात कर ही रहा था कि बंदर दीवार से कूदकर छत पर चढ़ गया। बाहर किसी के दरवाजा पीटने की आवाज आई। कौन है? क्या आफत आ गई जो दरवाजा पीट रहे हो? अम्मा ने बुड़बड़ाते हुए दरवाजा खोला तो सामने चाचा सिकंदर फलवाला खड़ा था। अरे बहन, जरा मुझे अपनी छत पर तो जाने दो। एक नामाकूल बंदर मेरे ठेले से केले का पूरा खदशा लेकर भाग गया और तुम्हारी छत पर चढ़ा हुआ है। अरे सिकंदर, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, जो जानवर पर चोरी का इल्जाम लगाता है? शहाब भी शोर सुनकर दरवाजे पर आ गया और बोला, चाचा सिकंदर, ये मेरा बंदर है, जरा शरीर है, इसे मुआफ कर दो और किले के पैसे मैं तुम्हें दे देता हूँ। अरे मियां सिपाही, तुम कब आए? सिकंदर शहाब को देखकर बंदर को भूल गया। वो शहाब की इज्जत करता था। वो अनपढ़ देहाती था। शहाब ने पिछले बरस पटोरी से इसके कर्ज का हिसाब किताब सही करवाया था, वरना इसका कर्ज किसी तरह उतर ही नहीं रहा था। बस चाचा, छुट्टियों पर आया हूँ और ये लो किले के पैसे। नहीं बेटे, मुझे शर्मिंदा ना करो, ये तुम रखो। एक रोज खाना खाते हुए शहाब ने कहा, अम्मा, अब मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, अब वापस जाना होगा। अम्मा बोली, शहाब, कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। नहीं अम्मा, तुम तो जानती हो, मैं एक फौजी हूँ और सरहदों की हिफाजत मेरा फर्ज है। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करूंगा तो आम लोग किस तरह से महफूज जिंदगी गुजारेंगे? तो फिर ठीक है, जाने की तैयारी करो। ठीक है अम्मा, मगर इस बंदर का क्या करूं, कैसे इससे पीछा छुड़ाऊं? तुम फिक्र मत करो, मैंने उसकी तरकीब सोच ली है। तुम इसे यहाँ से अपने साथ ले जाओ और वहीं छोड़ देना, जहाँ तुम्हें ये मिला था। मैं तुम्हें पानी का एक बर्तन दूंगी। वहां पहुंचकर खाने के बहाने तुम उसे जंगल से इस बर्तन में पानी लाने को भेजना। बर्तन में पानी भरेगा ही नहीं और इतने में तुम्हें वहां से निकलने का मौका मिल जाएगा। ये सुनकर शहाब बहुत खुश हो गया। अगले दिन शहाब अम्मा से रुखसत हुआ और बंदर को साथ लेकर वापस छावनी चल दिया। रास्ते में वो जंगल आ गया जहां बंदर पहली दफा मिला था। शहाब ने अम्मा की हिदायत पर अमल किया। थैले से खाना निकाला और बंदर को बर्तन थमाकर जल्द पानी लाने को कहा।
बंदर ने बर्तन उठाया और पानी भरने चला गया। बर्तन में बारीक बारीक सुराख थे। बंदर मियाँ पानी भरते के भरते रह गए और शहाब मियाँ अपनी छावनी पहुंच गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियो आप तक पहुँच सकें।